हेलो एवरीवन, दिस इज राज शेखर एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजिकल राज। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, ह्यूमन मेल्स बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली आउटगोइंग क्यों होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन मेल्स का मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होता है और कह सकते हैं कि ह्यूमन मेल्स टेंड्स टू हैव मोर सेक्सुअल पार्टनर्स as compared to human females, or human males doesn't give much thought before having sex as compared to human females. तो आज इस क्वेश्चन पे, इस बिहेवियर पे आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक्चुअल में वन ऑफ द लीडिंग इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट ट्रिवर्स ने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने का, इनफैक्ट इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का उन्होंने ट्राई किया है और बहुत ही हद तक आज के जमाने में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है। उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को पता है कि नेचर ने सेक्स एज अ प्रोसेस जो डिजाइन किया गया है, दैट्स नॉट डिजाइन फॉर एंजॉयमेंट, दैट्स डिजाइन फॉर रिप्रोडक्शन। ताकि सेक्स होगा एंड देन आफ्टर आपकी स्पीसीज फैलेगी। और एज डार्विन हैज सेड कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का बस दो ही गोल है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल एंड प्रोक्रिएशन। ठीक है, तो सेक्स हैज बीन डिजाइन्ड फॉर रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाई ह्यूमन मेल्स इतने सेक्सुअली आउटगोइंग क्यों होते हैं? मोस्ट ऑफ द कल्चर्स में ह्यूमन मेल्स टेंड्स टू हैव, उन्हें ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स बनाने की इच्छा होती है। वो हो या ना हो, वो करे या ना करे, बट इच्छा जरूर होती है। ठीक है, तो रॉबर्ट ट्रिवर्स ने कहा है कि चूंकि सेक्स किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, बच्चे के लिए, तो जब यह प्रोसेस होता है तो उसमें किस पार्टनर का एनर्जी सबसे ज्यादा लगता है? अगर हम लोग ह्यूमन मेल्स और फीमेल्स का देखें तो एक बच्चे को लाने के लिए ह्यूमन को केवल 2 मिनट का समय देना है, दैट्स इट, राइट। लेकिन एक बच्चे को लाने में ह्यूमन फीमेल्स की सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। देखें तो सबसे पहले उसे 9 महीने अपने गर्भाशय में रखना पड़ता है, अपने यूटेरस में रखना पड़ता है। बहुत सारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स में जाना पड़ता है। फिर जब बच्चा इस दुनिया में आता है, उस समय एक ह्यूमन फीमेल्स को बहुत ही ज्यादा फिजिकल और लेबर पेन से गुजरना पड़ता है। और बच्चे को अपने माँ पे कम से कम नहीं तो पहला 3 साल डिपेंडेंट करना पड़ता है मदर्स मिल्क के लिए। बच्चा 3 साल के बाद अपना फूड का जुगाड़ खुद से नहीं कर पाता है, उसे पेरेंट पे डिपेंड होना पड़ता है। अब मोस्ट ऑफ द जो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी मदर के ऊपर ही आती है। तो अभी तक अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक बच्चे को लाने में किसके ऊपर हो रहा है? एक फीमेल के ऊपर हो रहा है। हालांकि आज के कल्चर में चूंकि मैरिज एक नॉर्म्स है और उसमें मेल का भी एक बहुत ही बड़ा पार्ट है बच्चे को बड़ा करने में, उसे एक इंडिपेंडेंट बनाने में। लेकिन अगर मेल नहीं भी करता है तो वह फीमेल के ऊपर आ जाएगा वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। और यह अगर देखा जाए इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा एनर्जी एक के फर्टिलाइज होने से लेके बच्चे के इस दुनिया में आने तक और बच्चे के खुद इंडिपेंडेंट होने तक सबसे ज्यादा एनर्जी फीमेल्स को लगती है। तो इस कारण से फीमेल्स बहुत ही चूजी होते हैं, ठीक है, बहुत ही चूजी होते हैं सेक्स करने में। यह सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। सारा नेचर ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि या हम लोग सोच समझ के नहीं करते। ना ही ह्यूमन मेल्स ज्यादा सोचता है, ना ही ह्यूमन फीमेल्स चूजी होने में ज्यादा सोचती है। लेकिन हकीकत है कि ह्यूमन फीमेल्स चूजी होती है इसी कारण से सबकॉन्शियस माइंड हमारा यहाँ पे इस हिसाब से प्ले करता है। क्योंकि इसलिए रॉबर्ट ट्रिवर्स ने अपने थ्योरी द थ्योरी ऑफ पेरेंटल इन्वेस्टमेंट में यह दिखाया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से प्ले करता है कि ह्यूमन फीमेल्स चूजी होती है और ह्यूमन मेल्स एग्रेसिव होते हैं इन हैविंग सेक्स। क्योंकि इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा एनर्जी ह्यूमन फीमेल्स का लगता है एज कंपेयर टू ह्यूमन मेल्स। ह्यूमन मेल्स एनर्जी इज वेरी माइन्यूस्कल, बहुत ही कम है एज कंपेयर टू ह्यूमन फीमेल्स
in bringing a child and in upbringing a child.